आगे बढ़ेंगे, बात इंतखाबात की भी करेंगे, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात की तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं और इन सब के बीच में बाज़ाब्ता तौर पर अफसरान का रद्दोबदल, उनको दूसरी जगहों पर जिम्मेदारियां देना, डिप्टी कमिश्नर से लेकर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर सूबाई सतह पर इंतजामिया में फेरबदल बड़े पैमाने पर किया जाना था और वो हो भी रहा है। वक्फे वक्फे से ही सही हम देख रहे हैं कि अहकामात सादर किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर जो पॉलिसी अफसरान को तब्दील करने की कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी अफसर नहीं रहेगा, उसमें एक बदलाव लाया गया है, तब्दीली लाई गई है और अफसरान के तबादलों में जो पॉलिसी सरकार ने पहले अपनाई थी उसमें अब क्लियर कर दिया गया कि जो कंसर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो मुतलका पार्लिमानी हल्का है, किसी भी ज़िले में तैनात उस अफसर को ना किया जाए जो उस इलाके का है। एक बात इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा इसमें जारी कर दिया गया है और पीर सुबह दोपहर 3 बजे तक, मंडे को कल 3 बजे तक चीफ सेक्रेटरीज, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनको बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया। इसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को भी शामिल किया गया, स्टेट्स और यूटीज़ को, कि अफसरान को अपने होम डिस्ट्रिक्ट से तब्दील करने या फिर जो अभी एक तवील मुद्दत से किसी इलाके के अंदर कहीं पर खिदमत अंजाम दे रहे तो उनको तब्दील करने के हवाले से जो अहकामात सादर किए जाएंगे उस पर बाज़ाब्ता तौर पर अपना जवाब भी दाखिल करें कल 3 बजे तक। पिछला ऑर्डर जो था वो बताता था कि ट्रांसफर्स जो जम्मू कश्मीर में भी होंगी, दोनों सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर होंगी, अलग अलग सतहों पर होगी। जनवरी और फरवरी में हमने कमीशन की चूँकि जो पुरानी डायरेक्शंस थी उनके मुताबिक भी काम होते देखा, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर तब्दीली की गई है। मजीद पॉलिसी क्या कुछ कहती है, ज़हूर बताएंगे। बिल्कुल, जो ही इंतखाबात की तारीख जो है अप्रैल मई का टाइम दिया गया है कि जो नज़दीक आ रही है, तो इस हवाले से हैं अब आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर एक तो रद्दोबदल पहले से हुआ है, लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस है कि जो अफसरान है जो काफ़ी अरसे से एक ही जगह पर तैनात है उनको तब्दील किया जाए और उन्हें जो होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर उन्हें किया जाए और साथ ही साथ जो उनकी पार्लियामेंट सीट है उनसे दूर जो है उनकी ट्रांसफ़र की जाए। तो इस वाले से चीफ सेक्रेटरीज़ और डीजीपीज़ को, तमाम मुल्क के तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ और डीजीपीज़ को हिदायत दी गई है कोई इस वाले से पेशरफ्त करे और जल्द। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तमाम स्टेट्स और यूटीज़ के नाम में एक खत गया है जिसमें ये कहा गया है उनसे कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जिन अफसरान को इस पॉलिसी के हिस्से के तौर पर, जो पिछली पॉलिसी मैंने गिनकर आपको बताई, उसमें इलेक्शन से पहले अपनी जगह से बाहर कहीं मुंतकिल किया जाता है, उन्हें इस पार्लिमानी हल्के के अंदर किसी ज़िले में तैनात ना किया जाए। अब आपको एक लाइन 100 बात की एक बात यह है कि जो अफसर होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम नहीं कर सकेगा, जिसको पिछली पॉलिसी में कहा गया कि अगर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करना चाह रहा है इलेक्शन के अंदर, वो नहीं कर सकेगा, उसको तब्दील किया जाए। ये पहले ऑर्डर आया। अब कहा गया कि अगर आप एक ज़िले से हटाते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, किश्तवाड़ से एक अफसर को हटाया जाता है कि होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आती है उधमपुर जम्मू, तो उसके साथ डोडा, सपोज कीजिएगा किश्तवाड़ से उठाकर उसको डोडा में डाल दिया जाता है। तो इस पॉलिसी के मुताबिक किश्तवाड़ से अगर आप उठाएंगे तो दूसरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं पीर पंचाल या कश्मीर वैली भेज दीजिए, लेकिन सेम उसी हल्के के अंदर आप उनको नहीं डालेंगे। एक बात। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने रियासती सरकारों की जानिब से जो खामियां हैं उनको भी दूर करने की कोशिश की है कि अफसरान को तब्दील तो होम डिस्ट्रिक्ट से किया जा रहा है, लेकिन उठा के दूसरे होम डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया जा रहा है, क्योंकि पार्लिमानी हल्के जो हैं उसमें एक में कहीं 3 डिस्ट्रिक्ट, कहीं में 4, कहीं में 3.5, 2.5 ये सिलसिला आ रहा है, जिनमें रियासती सरकारों के ज़रिए इस पार्लिमानी हल्के के अंदर जो मुल्हक़ा डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अफसरान का तबादला किया जा रहा था। और इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी के मुताबिक तमाम अफसरान जो या तो अपने आबाई ज़िले में तैनात थे या एक जगह पर 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं, उनका लोकसभा या असेंबली इंतखाबात से पहले तबादला कर दिया जाता है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो सतही तौर पर किसी उम्मीदवार या पार्टी के हक़ में मैदान में उतरने के अमल में खलल ना डालें, शफाफियत के साथ काम चले। और कमीशन ने अपनी जो मौजूदा ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको मजबूत किया है ताकि इस बात को भी यकीनी बनाएं कि अहलकार या जो अफसरान हैं, जिम्मेदारान हैं, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग के मैदान में खलल ना डालें। यह नई पॉलिसी है जिसको तरतीब दे दिया गया है, तमाम स्टेट्स और यूटीज़ को कह दिया गया। तो कल 3 बजे का वक्त इंपॉर्टेंट है। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरीज और जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो इलेक्शन अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं उनको भी इस पर बाज़ाब्ता तौर पर जवाब देने के लिए 3 बजे तक कहा गया है। वक्त एक और छोटे